वो मोटरसाइकिल चोरी में जेल भी गए थे, वो अपने आप को नेता बता रहे हैं कड़ी सेना के, वो जेल भी गए थे, ठीक है। और शायद एक भैया और हैं राजा गुर्जर, उन्होंने उनकी पोस्ट डाली है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे बहू बेटियों की इज्जत करते हैं वो, जो भी अखिलेश यादव के सर पैरों में मत्था जाके टेकते थे कि मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ रहे थे, वो ही कस्में खाते थे, वो ही वायदा करते थे। उन्होंने ये फालतू का इतना बड़ा ड्रामा किया है, कलर लगा के और भड़काया है सबको, अपनी समाज को इकट्ठा किया। देखो, नमस्कार, भारत में अंशुल माथुर AKS न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमें जलेसर के गांव नगवाई में और हमारे साथ बुजुर्ग लोग जुड़ चुके हैं और मुद्दा यही है रामजी लाल सुमन जी के ऊपर जो बयान चल रहा है। उपेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा जो कि 12 तारीख को आ रहे हैं, पूछते हैं इनकी क्या राय है। हटिया हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? अरविंद सिंह। सर आपकी क्या राय है जो कि उपेंद्र राणा आ रहे हैं, जो सांसद हैं, दलित सांसद के घर हमला करना क्या सही काम है? वो बहुत गलत काम है वो, और हम लोग सब रामजी लाल सुमन के साथ हैं और सपा के साथ हैं। सपा के साथ हैं। वो तो ऑन स्पॉट धमकी दे रहे हैं कि अखिलेश जी आकर देख लें आगरा, ऐसी बात है तो। अरे अगर वो धमकी दे, धमकी से हम डर नहीं रहे, जो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आपकी क्या है? देखिए, धमकी से कुछ नहीं होता है। पहली बात तो उपेंद्र राणा ने मना कर दिया, उन्होंने 12 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। नहीं, दूसरा ट्वीट आया है कि मैं आ रहा हूँ। अगर आ रहे हैं तो वो अपने किसी प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि रामजी लाल सुमन को मारने के लिए आ रहे हैं या उनके घर पर धावा बोलने के लिए आ रहे हैं। अगर आएंगे तो उसके लिए कानून है, लोकतंत्र है, और फिर भी अगर लोकतंत्र और कानून नहीं है तो उसके बाद ये सारा बहुजन और जितनी भी समाज हैं सब रामजी लाल सुमन के साथ में है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उन्होंने इतिहास में से जो कहा है पढ़ के कहा है। एक यादव प्रोफेसर हैं जो अभी उनको निकाल दिया गया था, उन्होंने भी जो अपने जो हिंदुस्तान के अब दुनिया के जो 3 इतिहास हैं उसमें से उन्होंने निकाल के कहा था कि कुछ प्रमाण मिलते हैं कि हाँ राणा सांगा ने बुलाया था अकबर को, बाबर को बुलाया था, और कुछ विद्वानों का मतभेद है कि नहीं बुलाया था। तो देखो, इतिहास में जो चीज़ है वो न हमने लिखी है, न आपने लिखी है, न उपेंद्र राणा ने लिखी है, ठीक है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं पहले से, हजारों साल पहले से लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सिद्ध होती हैं। और ये फालतू की बातें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग हैं रामजी लाल सुमन, बड़े नेता हैं, और पार्टियाँ तो आती जाती रहती, पार्टियों को कोई मतलब नहीं होता है। आज भाजपा है, कल सपा आएगी, बसपा आएगी, और भी पार्टियों का शासन आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत भाषण है उनका। उन्होंने ये फालतू का इतना बड़ा ड्रामा किया है, कलर लगा के और भड़काया है सबको, अपनी समाज को इकट्ठा किया। देखो, बहुजन कम नहीं है किसी से, बहुजनों की तो अभी भेड़ चाल है। उन्हें ये लग रहा है कि गडरिया हमसे हमारी ऊन काट कर ज़्यादा फायदा कमा रहा है। बहुजना का ये सिस्टम भेड़ों वाला सिस्टम हो गया बहुजना का, कि गडरिया हमारी ऊन से फ़ायदा कमा रहा है, तब वो कसाई के पास जा रही है भेड़। ये बहुजन बीजेपी के पास जा रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा, इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है उस आदमी के लिए, ये लड़ नहीं सकते। मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा समाज रामजी लाल सुमन के साथ है, लोकतंत्र के साथ है, कानून न्याय व्यवस्था के साथ। मुकेश चौहान हैं जो कि बीजेपी से हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी आकर देख लें सहारनपुर। देखिए, अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अखिलेश यादव हर किसी के अगर 2000 पोस्टर डाल दी जाएं तो अखिलेश यादव 2000 लोगों से पर व्यक्ति से नहीं कहेंगे कि मतलब तू मेरे बारे में क्या कह रहा था, तू मेरे बारे में क्या कह रहा था। अखिलेश यादव क्या है वो अच्छी तरह से जानते हैं। जब सरकार थी तो वही अखिलेश यादव के सर पैरों में मत्था जाके टेकते थे कि मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ रहे हैं, मुलायम सिंह के साथ रहे थे, वही कस्में खाते थे, वही वायदा करते थे। आज जब सरकार नहीं है तो अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, कल सरकार आएगी तो वही फिर मत्था टेकेंगे। ये राजनीति है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि यूपी के अंदर करनी सेना का कोई वजूद नहीं है, न कोई पार्टी है, कोई वजूद तो नहीं। इतने लोग 5 लाख लोग कहाँ से लेकर आएंगे वो?
देखिए देता वो नहीं मालूम वही कहाँ दिलाएंगे धमकी है 5 लाख कहाँ से लेके आए? वो नहीं धमकी देखिए 5 लाख कहने से क्या हो जाता है। 5 लाख कितनी भीड़ होती है पता है? कितनी भीड़ है? 5 लाख आ रहे हैं, ये अरे अपने मुंह से हाँ, कहने से कोई वो नहीं है कि 5 लाख आ रहे हैं, ठीक है। करनी सेना यूपी में है नहीं तो ये कहाँ से आएंगे? अरे कौन कहीं लोग हैं से ये? भी लेकर अरे कड़ी सेना जो ओकेंद्र राणा है वो भी शायद आपने देखा होगा, पोस्ट आई है इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी है कि वो मोटरसाइकिल चोरी में जेल भी गए थे। वो अपने आप को नेता बता रहा है कड़ी सेना के, वो जेल भी गए थे, ठीक है। और शायद एक भैया और हैं राजा गुर्जर, उन्होंने उनकी पोस्ट डाली है, उन्होंने दिखाया है कि कैसे बहु बेटियों की इज्जत करते हैं वो। जो व्यक्ति बहु बेटियों की अपने समाज की या अपने देश की बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता, वो क्या है? काय का नेता है बताओ? कोई नहीं। सब फर्जीवाड़ा है, कुछ और नहीं फिर है। वो कह रहा है इस बात को कि मैं 12 तारीख को 5 लाख लेके आ रहा हूँ। 5 लाख तो हम यूपी से हैं, यादव समाज हमारे आ ही रहे, तो हम उनसे टकराने की कोशिश। देखिए इसमें समाज वाली कोई बात नहीं है, लोकतंत्र की बात है, ठीक है। उनके रामविलास सुमन के लिए पहले तो कानून है, लोकतंत्र है। दूसरी बात, अगर फिर भी कोई बात आती है तो हम पार्टी के साथ हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं वो। जय यादव जय अखिलेश। अगर कोई बात आई तो उनके साथ खड़े होंगे यादव समाजवादी टोटल उनके साथ पूरी जी जान से पूरा जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मरे भये थे हमारे। और लोकेंद्र राणा की आप कह रहे, लोकेंद्र राणा खुद छुपा बैठा है। उनको जो फोर्स है पुलिस उनकी तलाश में खुद है गिरफ्तार करने के लिए। मुलायम सिंह यादव मैं ये जानना चाहता हूँ मुलायम सिंह यादव क्या किसी दलित सांसद के घर जाना ऐसे सही है? कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी? ये नहीं तो बहुत गलत बात है कि दलित सांसद के घर पर तुम हमला कर रहे हो, ये बहुत गलत है। और वो भी बड़े नेता हैं रामविलास सुमन, उनके यहाँ पर करना गलत बात है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर 12 तारीख को कुछ होता है उन्हें तो समाजवादी पार्टी क्या उनके साथ ही होगी कि नहीं? समाजवादी बिल्कुल उनके साथ खड़ी है, पूरा क्षेत्र है उनके पास, ऐसी कोई वो नहीं है। जितनी अगर सब चीज से उनके साथ है, हर तरह से उनके साथ है। नगवाई और पूरा ये क्षेत्र है रामीलाल के साथ पूरी खड़ी हुई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये कौन लोग हैं, ये किस धर्म से हैं जो करणी सेना का कोई वजूद नहीं है? यहाँ करणी सेना को कोई जानता ही नहीं, कौन करणी है, पहले क्या कोई है, जानता ही नहीं, कोई कुछ नहीं। ये वो पलवल की कह रही है, हम वो अपने होंगे हरियाणा में कहाँ होंगे, उनको कोई जानता है? यहाँ तो कोई उनका वजूद ही नहीं है। अरे हम वो तो कह रहा है कि आगरा में हम पलवल बॉर्डर की कह रहे हैं, और कोसी बॉर्डर को अगर पार कर जाए करणी सेना तो ऐसे नहीं। तब मैं इस बात को कह रहा हूँ, हम आ रहे हैं 12 तारीख को। आप भी जा रहे हो? हाँ हम जा रहे हैं। आप किसकी साइड से? जिंदाबाद। ठीक है। जैसे कि सुना यहाँ की जनता क्या कह रही है, अगर सुमन जी के ऊपर कोई बात आई तो समाजवादी पार्टी के लोग सुमन जी के साथ खड़े होंगे। और आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जाहिर कीजिए। नमस्कार भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।